देखिए बिल्कुल आज जो है राजस्थान में जो चूंकि जिस तरीके से हमले देखने को मिल रहे हैं और हमलों का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जा रहा है। एयर डिफेंस जो है सबसे ज्यादा काम आ रहा है आज यहाँ पर, चूंकि राजस्थान की यदि बात करें तो जैसलमेर के जो सीमावर्ती जो जिले हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर आज ड्रोन से अटैक करने की बात जो हमले किए गए थे पाकिस्तानी सेना की ओर से। लेकिन सबसे खास बात इसमें रही कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको करारा जवाब दिया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत मजबूत से वहां पहले से ही तैनात किया गया था, उस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से तमाम जो मिसाइल जो ड्रोन थे उनको मार गिराया। एक जेट के जैसलमेर इलाके में गिरने की बात सामने आ रही है। अपुष्ट जो सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि एक पायलट को पकड़ा गया है राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर के आसपास से। लेकिन फिलहाल ये खबरें जो है अपुष्ट छुनछन के यहाँ से आ रही है और कुछ दिनों के बाद इसकी पुष्टि भी यहाँ पर हो पाएगी। F-60 फाइटर जेट के जो कि पाकिस्तान का बताया जा रहा है उसके गिरने की बात सामने आई है, उसके पायलट को पकड़ने की बात सामने आई है। लेकिन कुछ देर के बाद ये खबरें कितनी सच्ची है उनकी जो है पुष्टि जो है वो अधिकारी करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज इस पूरे मामले को देखते हुए, इस हमले को देखते हुए राजस्थान में जयपुर में सीएमओ में एक उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें डीजीपी यूआर साहू, उसके अलावा इंटेलिजेंस और गृह लॉ एंड ऑर्डर के तमाम अधिकारी उसमें मौजूद रहे, चीफ सेक्रेटरी उसमें मौजूद रहे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर के कलेक्टरों से बातचीत की, वहां के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, पल पल की अपडेट ली और वहां पर तैयारियां किस तरीके की है उसके बारे में जानकारी जुटाई। साथ में 5-5 करोड़ रुपए की जो आर्थिक जो मदद है जो है वो चारों जो सीमावर्ती जिले हैं उनको कही गई। साथ में राजस्थान के तमाम जो सरकारी कर्मचारी है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, चूंकि अब एक तरह से अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल राजस्थान के जिलों में बन चुका है जो कि सीमावर्ती जिले हैं। तो ऐसे में अघोषित छुट्टी, चूंकि उसके पहले आज शाम को ही राजस्थान के तमाम पुलिसकर्मी उसके अलावा जो अफसर थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई थी जो कि मेडिकल महकमे से जुड़े होते। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब आज उच्च स्तरीय बैठक ली तो उसके बाद राजस्थान के सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। लेकिन अब तक भी रह करके जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, जिनमें जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और उसके अलावा बाड़मेर, वहां पर रह करके ड्रोन और हवाई जो मिसाइल से हमलों की जो धमाकों की जो आवाज है वो वहां पर आ रही है। लेकिन सबसे मजबूत बात यही है हेमंत की जो हमारा एयर डिफेंस है वो इतना मजबूत था कि एक भी मिसाइल से अब तक लेकिन क्या राजधानी जयपुर से कोई इंस्ट्रक्शंस पूरे सूबे की पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए आज की बैठक के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ दिए गए हैं? देखिए मुख्यमंत्री की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं राजस्थान में, जो बॉर्डर एरिया में जो जवान लगे हैं बीएसएफ, उसके अलावा राजस्थान पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है उनको मिलकर के चलने के लिए कहा है। साथ में जितने भी ये भी कहा गया था कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बेड की व्यवस्था रखें, वहां ब्लड बैंकों में जिस भी ग्रुप का ब्लड है उसकी व्यवस्थाएं बनाए रखें। ऐसा गृह विभाग ने कल ही आदेश और निर्देश जारी कर दिए गए थे तमाम कलेक्टर और जिला एसपी को। तो ऐसे में राजस्थान में जो तैयारी थी लगभग पूरी थी। सबसे खास बात है कि जब आज पाकिस्तान की ओर से जब हमला देखने को मिला, लेकिन भारत और भारतवासियों और राजस्थान की बात करें तो तमाम प्रशासन के अधिकारी, सीमावर्ती जिलों में सेना और जो बीएसएफ के जवान थे वो पूरी तरीके से तैयार थे। इसीलिए जब पाकिस्तान ने रात करीब 8-8:30 बजे के बाद जब हमला शुरू किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब हेमंत दिया। इसीलिए अब तक कोई जनहानि की खबरें सामने नहीं आई है। लेकिन पहले से ही मैं आपको बता दूं कि जो सीमावर्ती जिले थे वहां पर रात को करीब 9 बजे से ही ब्लैकआउट जारी करने के निर्देश दिए थे। लगातार अपील की जा रही थी बाड़मेर एसपी टीना डाबी के द्वारा, जैसलमेर एसपी के द्वारा। तो राजस्थान में जो भी सीमावर्ती जिले थे वो पहले से ही तैयार थे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और उसी की वजह यह रही कि जब पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल दागी गई, तो उसका करारा जवाब राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मौजूद भारतीय सेना के जवानों के द्वारा दिया गया। और इसीलिए अब तक कोई जनहानि की खबर वहां पर नहीं है। साथ में जो वहां के स्थानीय लोग थे उनका पूरी तरीके से सपोर्ट प्रशासन को मिला। पूरी तरीके से ब्लैकआउट वहां पर था, रह करके जो वीडियो है वो भी वहां से सामने आने। लेकिन ब्लैकआउट की वजह से अब लोग वहीं पर घरों में मौजूद हैं। छुट्टियां वहां पर पहले से ही कर दी गई थी। अगले 2 से 3 दिन तक, आगामी आदेशों तक छुट्टियां सभी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनको बंद करने की बात कह दी गई थी। जितने भी जोधपुर, उसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर जहां भी कोई एग्जाम थे उन एग्जामों को पहले से निरस्त करके रद्द कर दिया गया था, ताकि और उनको अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया गया है। अब जब ये स्थितियां सामान्य होगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं एग्जाम शुरू होंगे। लेकिन आज की जो वजह थी, आज की जो रात थी वो
फैसले की राहत है हेमंत, क्योंकि भारत सेना जिस तरीके से अब न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब और जैसे बताया जा रहा है कि अरब सागर तक में नेवी उतर गया है, विक्रांत के जरिए वहां पर हमले हो रहे हैं, भारतीय सेना कहीं न कहीं पाकिस्तान में घुस चुकी है। तो ऐसे में आज फैसले की राहत है, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी और लगभग हर देशवासी, राजस्थान का हर व्यक्ति जो है वो भारतीय सेना के साथ में है हेमंत जी। और विष्णु, क्योंकि अहम जानकारी आप दे रहे हैं और इस समय जैसलमेर की जनता को घबराने की जरूरत भी नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरा कोई गाइडलाइन भी जारी किया गया है क्या इस बीच विष्णु? देखिए, अभी मुझे जो आपका सवाल है वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन एक बड़ी अपडेट मैं दे दूं कि सीमावर्ती जिलों में प्रतिबंध खोल दिए गए हैं। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर ये है कि अभी कुछ देर पहले ही आदेश जारी हुआ है सामान्य प्रशासनिक विभाग के द्वारा कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर, चूंकि मुख्यमंत्री ने जब आज उच्च स्तरीय बैठक ली थी तो उसमें कहा था कि जो सीमावर्ती जिलों में जो भी पद खाली हैं वहां पर उनको रिक्त पदों को भरा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में पद जो है वहां पे भर सके और वहां पे ये काम आ सके। तो ऐसे में कुछ देर पहले ही सामान्य जो प्रशासनिक विभाग था उसकी ओर से सीमावर्ती जिलों में तबादलों पर बैन को हटा दिया गया है, वहां जो रिक्त पद उनको भरा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है, अभी कुछ मिनट पहले ही आदेश राजस्थान सरकार की ओर से जारी हुआ है, सीमावर्ती जिलों में जो भी सरकारी पद, जो भी अहम पद किसी भी वजह से खाली है वहां पर ट्रांसफर बैन को खोल दिया गया है ताकि उनको भरा जा सके। और मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से कि मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट्स जो राजस्थान के डीजीपी हैं, उसके अलावा डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल हैं, उसके अलावा मुख्य सचिव हैं और सभी। और विष्णु, इस बीच बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर, जम्मू में हालात पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सामान्य हो चुके हैं। यानी जम्मू में अब ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है, लाइट जला दी गई है, हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं अब जम्मू में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ब्लैकआउट जो किया गया था ताकि दुश्मन को पता ना चल सके कि कहां पर क्या चीज है, और उसके बाद अब हालात सामान्य हो चुके हैं, लाइटें वहां पर जला दी गई हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विष्णु। जम्मू में हालात सामान्य हो गया है, जैसलमेर में भी इसी तरह सामान्य हालात है और इस तरह बता भी रहे हैं। और बड़ी खबर राजस्थान सरकार की तरफ से यहां पर निकल कर भी आई, आपने कहा कि जो भी रिक्त स्थान थे खासकर सेना के, उन सभी को जल्द भरने की यहां पर कवायद शुरू कर दी गई है विष्णु। विष्णु की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है मेरा। जी विष्णु, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ इस वक्त की बड़ी खबर एक तो यही है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले जिनमें बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर जो भी रिक्त पद पड़े हैं किसी भी ऑफिसरों के, किसी भी डिपार्टमेंट के कार्मिकों के, उनको भरने के लिए, चूंकि आज मुख्यमंत्री की ओर से जो मीटिंग लगी उसमें ये निर्णय हुआ था कि सभी पदों को भरा जाए। चूंकि ये सभी जो निर्णायक होंगे तो ऐसे में वहां पर पदों को भरने के लिए तबादला जो बैन है उसको हटा दिया गया है आगामी आदेशों की ओर से। और जिस तरह की आप बात करें कि कश्मीर में फिर से जो ब्लैकआउट है उसको खत्म किया गया है, लाइटें वहां पर जलने लगी, तो उसकी वजह यही है कि जो भारतीय सेना की तैयारी पूरी तरीके से थी, चाहे हवा में मार करने के लिए बात करें या फिर जमीन से मार करने के लिए, भारत पूरी तरीके से तैयार था। और ये आशंका कहीं ना कहीं थी, क्योंकि आज जो रात है वो कहीं ना कहीं भारी होने वाली है, लेकिन ये जो भारी रात है वो भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए। ठीक है विष्णु।